हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस्ड फ्रेंड। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कल हमने काफी डिस्कस किया डिटेल में नोटिफिकेशन को, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको डिटेल्स देखनी है तो आप वो वीडियो फिर से देख सकते हैं। फिर मैंने ये भी बताया कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को क्यों ये फॉर्म फिल करना चाहिए, कैसे ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है और कैसे ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको किसी भी कंडीशन में मिस नहीं करना है। ओके, सो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहली तो कि आरआरबी स्केल 1 जिसमें सारे ही स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, बट प्रेफरेंस दी जाती है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जामिनेशन है। अगर आप एएफओ ही टारगेट कर रहे हैं तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं जैसे जीए या कंप्यूटर। तो ऐसे में कैसे इसको टारगेट करना है ये हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ये डिस्कस करेंगे कि जो स्केल 2 है, स्केल 2 आईबीपीएस आरआरबी एएफओ का जो एग्जामिनेशन है, उसमें जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेरीज हैं, बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन है सर, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, तो उसको एक बार डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ स्केल 1 के बारे में। तो स्केल 1 में अगर आप देखेंगे तो ग्रुप ए ऑफिसर है। स्केल 1 में एज 18 टू 30 ईयर्स की है और रिक्वायरमेंट। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन आपका किसी में भी होना चाहिए, बस प्रेफरेंस दी जाएगी इन सब्जेक्ट्स को। अब स्टूडेंट कहते हैं सर प्रेफरेंस कैसे देंगे। सो बेसिकली ये तो आपको पता है कि रिटर्न के मार्क्स सभी के लिए इक्वल होने वाले हैं। इंटरव्यू में ओवरऑल प्रेफरेंस दी जाती है, या फिर हम कहते हैं कि जब फाइनल मेरिट बनती है तो उस केसेस में अगर टाई अप होता है तो उस केसेस में प्रेफरेंस की जनरली बात होती है। इसके अलावा उन्होंने कुछ स्पेशल मेंशन नहीं किया है। तो इंटरव्यू में डेफिनेटली, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रहेगा, तो प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन और प्रेफरेंस का मतलब है। अब अगर आप आरआरबी एएफओ स्केल 1 फिल करते हैं, जिसमें कि हर एक स्टूडेंट एलिजिबल, जो भी आईबीपीएस एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल है और उनको ये देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? दो रीजन है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये एग्जामिनेशन में आपको प्रेफरेंस मिलेगी, और दूसरी ही बात है ये है कि यहाँ पे जब आप एग्जाम देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल कैसा चल रहा है। ओके, सो ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दो तीन फेज में ये एग्जामिनेशन होना है। पहले इसमें प्रीलिम्स होगा, और जो प्रीलिम्स है वो अगस्त में ही हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि नवंबर में जब आपका एग्जाम होगा तो आपको बहुत डिस्टर्बेंस होने वाला है। सो रीजनिंग और क्वांट्स, यही आप अपने आईबीपीएस एएफओ प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्वांट्स और रीजनिंग ही है सिर्फ। 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, 80 मार्क्स टोटल रहेंगे और 45 मिनट्स का टाइम रहेगा। ये प्रीलिम्स होगा। इसके बेसिस में से मेंस के लिए सिलेक्शन होगा, और वहां पे 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश, या फिर हिंदी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये 3 सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जो एएफओ में नहीं है, वो है कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। कंप्यूटर नॉलेज का देखेंगे तो 40 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है। बट मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ एएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा अपना जो हम कहते हैं ना कि दायरा बढ़ाना है, वो बढ़ाना चाहिए। और जीए और कंप्यूटर नॉलेज ऐसा है कि इसके बाद अगर कोई भी एग्जामिनेशन आएगा, फिर चाहे वो एआईसी हो, एफसीआई हो, या कुछ भी एग्जामिनेशन, आपको हर जगह हेल्प करेगा। अगर आप सिर्फ आईबीपीएस एएफओ की ही प्रिपरेशन करेंगे और क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, एग्रीकल्चर ही पढ़ेंगे, तो आपको आगे दिक्कत होगी। इसलिए, और क्या होता है ना, रिस्क बढ़ता है। अगर आप सिर्फ एक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कितना रिस्क है, वहीं पे आप अगर 5-6 एग्जामिनेशन लेके चल रहे हैं तो आपका रिस्क भी मिटिगेट होता है, और सबसे बड़ी बात है, आप कम्पिटिटिव रहते हैं पूरे टाइम में। तो ये कंपटीशन बना रहे, ये ध्यान रखना है। इसके बेसिस पे इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा 1:3 के रेशियो में, और स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। सो ये था स्केल 1 का। आप देख सकते हैं स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये बहुत अच्छी एक चीज इसमें ये होती है कि मान लीजिए अगर आप गुजरात के हैं और आपका गुजरात में यहाँ पे सिलेक्शन होता है, तो आप वो स्टेट में ही पोस्टिंग मिलेंगी। तो ये काफी अच्छा है। कर्नाटक में आप देख सकते हैं कितनी सारी वैकेंसीज हैं, 386 वैकेंसीज यहाँ पे। केरला में भी अच्छी वैकेंसी, मध्य प्रदेश में भी अच्छी वैकेंसीज है। तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जरूर इसको टारगेट करिए। आईबीपीएस एफओ में 500-600 आती है, यहाँ पे 3500 वैकेंसीज है। डेफिनेटली बहुत स्टूडेंट्स होंगे, बट डरना किससे है और डरना क्यों है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब स्केल 2, जो आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 एएफओ के लिए एलिजिबल है, जिनके पास एक्सपीरियंस है 2 ईयर का, उनकी ये क्वेरी है सर, जो फ्रेशर नहीं है, उनकी क्वेरी है कि सर कैसा कैसा एक्सपीरियंस चलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हर टाइप का एक्सपीरियंस एलिजिबल है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये लिखा है एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड। तो अगर आप अपनी जो ग्रेजुएशन है, जितने भी टाइप की ग्रेजुएशन वहां पे एलिजिबल है, उससे रिलेटेड अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। ओके, उसमें उन्होंने कोई कैटेगराइज नहीं किया है, क्या लेवल होना चाहिए, क्या सैलरी होनी चाहिए, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप एलिजिबल है। तो बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड है तो डेफिनेटली आप इसमें एलिजिबल हैं। एएफओ है ऑलरेडी। कई बार होता है एएफओ बहुत अप्लाई करते हैं इसलिए कि अपने स्टेट में ही पोस्टिंग मिलेगी और स्केल 2 भी सीधे
हो जाएंगे। तो ये भी है, बट यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। प्राइवेट एग्रीकल्चर कंपनी में वर्क किया है, चाहे सीड कंपनी में किया है, चाहे फर्टिलाइजर कंपनी में किया है, चाहे किसी भी कंपनी में किया है, सेल्स में किया, मार्केटिंग में किया है, रिसर्च में किया है, किसी में भी, मैं तीनों चीज बोल रहा हूँ, सेल्स, मार्केटिंग, रिसर्च, वो सभी में एलिजिबल करते हैं। एफपीओ फॉर्मेशन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर एनजीओ से रिलेटेड और इनसे रिलेटेड कोई भी आपने काम किया है, एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट है, जॉब प्रोफाइल मेंशन है, तो वो एलिजिबल है। एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आपका एक्सपीरियंस है तो वो भी एलिजिबल है। स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करी है वो भी एक्सपीरियंस एलिजिबल है। तो कहने का मतलब है, अगर आप एग्रीकल्चर एंड एलाइड से हैं तो आपका एक्सपीरियंस है, बस आपकी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा उसमें जॉब रोल मेंशन होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं। मतलब जॉब रोल में ये होना चाहिए कि आपका काम एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हमारा कोर्स ऑलरेडी लाइव है, लाइव क्लासेस उसमें रहती हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको हमेशा बताया कि हमारा कोर्स सारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि हम बहुत डायरेक्ट टू द पॉइंट और शॉर्ट में चीजें बताते हैं। सो टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर, एज वेल एज कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकाल सके, यहाँ पे सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा सबको आंसर करने का। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट